जल्दी करा फटाफट, देर के जल्दी में तो नहीं हो रहा पहले करा है। चलिए किताब दे, चलो कराओ। हाँ, अभी महाराष्ट्र की मंगल देशना होगी, इसके बाद हम नित्यमय पूजन करेंगे और पूजन के तुरंत बाद आप सब जाएंगे। दोपहर में पुनः पूरा 16 बना करके 12 बजे हम यहाँ पर याग महामंडल विधान प्रारंभ करेंगे। विधान के बीच में फिर एक बार आपको 3 बजे से 4 बजे के बीच में दिव्य देशना सुनने को मिलेगी। शाम को संगीतमय आरती होगी। आरती के उपरांत यहाँ पर महाराजा नहीं सौदर मिंद्र का इंद्र दरबार प्रारंभ होगा ठीक 8 बजे। तो अभी आपको दोपहर में बता दिया जाएगा किसको किसको बैठना है, किस प्रकार से वह करेंगे, उसकी सूचना आपको दोपहर में मिल जाएगी। ओम सबसे पहले आज हम अनुसंधान करते हैं। और आप सब देखो, इधर वाले इंद्र लोग इधर आके बैठ जाओ, बीच में इधर आ जाओ भैया, सबको सामने बिठा लो, इधर आ जाओ बीच में, सामने दिखेंगे, सामने आ जाओ, आ जाओ सामने बिठा लो उस पे। और आगे आओ तो दिखेंगे सब सामने, पीछे से दिखेगा नहीं आपको। और इधर आ जाओ तो और अच्छा है भैया, सामने ले आओ सबको, सामने और अच्छा रहेगा। उधर से देखेगा नहीं पीछे क्या, इधर आ जाओ। साफ नहीं रखना सर, तुम्हारी ड्यूटी हाँ, बैठ जाओ बैठ जाओ। देखो, कुर्सी व्यवस्था हमने आपको एक बार समझा दी, हम दोबारा नहीं बोलेंगे। कुर्सी वालों को सबसे पीछे एक ही लाइन में बैठना है, हर एक लाइन में कुर्सी नहीं लगाना है। और इसके बाद भी आप लगाते तो आप जानो, हम बोलेंगे नहीं बार बार। व्यवस्था आपकी है, आप सुधारो, ठीक नहीं सुधारो आप जानो। भैया सबको नीचे बिठाने लोग को, सब लोग आगे आओ ना, पीछे पीठ के पीछे से क्या सुनोगी, इधर आओ। इन इंद्राणी सब नीचे आओ, हाँ सब नीचे आओ, जल्दी खड़े हो। सामने से तो अच्छा दिखेगा भी। देशना सामने सुनो, इधर सामने, उधर हमारे सामने। सब लोग नीचे आ जाओ, सभी लोग। देखो महाराज जी बोल रहे हैं, आप लोग नहीं सुन रहे। सेल्फी, सब लोग नीचे आए, सब लोग। सुन भी नहीं रहा, अच्छा लग रहा है तो बस फोटो खींच रहा है। हाँ, इधर देखो सामने, अच्छा लगेगा। आज की इस पावन मेला में संदान सागर महाराज जी से प्रार्थना है कि हम सबको धर्म उपदेश देने की कृपा करें। आपको बोलना ना बीच में। सब लोग बैठो, आप बोलो। सभी लोग दोनों हाथों को जोड़ लें, मानसिकता बनाएं, थोड़ा शीघ्रता कर लें, बैठ जाएं सभी। मंगलमय मंगल करण वीतराग विज्ञान, नमो ताहि जाते भय अरहंता दीमान। जो विद्यादि सागर हैं परम हितेसी, शुद्धात्म में निरत नित्य हितोपदेशी। वे ग्रीष्म ऋतु में है जल है सयानी, पूजूं उन्हें सतत केवल ज्ञान पानी। वंदू उन्हें सतत केवल ज्ञान पानी।
बोले संत शिरोमणि आचार्य गुरु और विद्यासागर जी महामुनि राज की, परम पूज्य मुनि श्री 108 प्रमाण सागर जी महाराज की, परम पूज्य मुनि श्री 108 विराट सागर जी महाराज की, परम पूज्य मुनि श्री 108 दुर्लभ सागर जी महाराज की, पंच कल्याण प्रतिष्ठा महोत्सव की, सुल्तान सागर जी महाराज की। कल यहाँ पर सतवास की इस पावन धरा पर एक नया इतिहास रचा गया और कल ही से इस महान अनुष्ठान की शुरुआत भी हुई, जो अब 14 तारीख तक अनवरत चलेगा। कल ध्वजारोहण के माध्यम से इस पंच कल्याण प्रतिष्ठा महोत्सव की शुरुआत हुई। ध्वजारोहण में ध्वजा होती है, लेकिन उस ध्वजा को लहराने में, उसके आरोहण में किसी का हाथ होता है। वह हाथ दिखता नहीं है, लेकिन उसके बिना भी कभी भी ध्वजा लहरा नहीं सकती। आचार्य श्री जी हमेशा कहते हैं कि उस ध्वजा को लहराने में जिस प्रकार वायु हवा का होना परम आवश्यक है, उसी तरह हम सबके जीवन के आरोहण के लिए भी देव गुरु और शास्त्र का होना परम आवश्यक है। देव गुरु और शास्त्र की हवा जब हमारे पीछे से हमें सपोर्ट करती रहती है, तो हम अपने जीवन का उत्थान निश्चित रूप से करते हैं। उस ध्वजारोहण के बाद यहाँ पर पात्र चयन हुआ और आज प्रातःकाल की वेला में अभी आप सबने भैया जी के माध्यम से सटलीकरण किया। यह मात्र औपचारिकता नहीं है, इस सटलीकरण के पीछे भी बहुत रहस्य है। प्रतिष्ठा तिलक में बताया है कि सटलीकरण हम क्यों करते हैं। पात्र तो बन रहे थे, लेकिन उन पात्रों का जो मंत्रोच्चारण के माध्यम से आप लोगों के अंदर एक ऊर्जा का संचार किया गया है, और उन मंत्रों में एक प्रतिष्ठा तिलक में मंत्र आता है, मनः प्रशस्ते वचसः प्रशस्ते काय प्रशस्ते च कसाय हानि सेवार्थतः सात सटली किया न मंत्रे रुदारे कृति कल्पनांगा। मन की प्रशस्ता, वचन की प्रशस्ता और कसाय की प्रशस्ता, ये कसाय की हानि में बहुत महत्वपूर्ण योगदान करते हैं। मन, वचन और काय, इन तीनों की प्रशस्ता से ही हम अपने कसायों को कम कर सकते हैं। और जो कुछ भी हम चाहते हैं वो इन कसायों की हानि से ही प्राप्त कर सकते हैं। बिना विशुद्धि के हम प्राप्त नहीं कर सकते हैं। भावों की विशुद्धि होना परम आवश्यक है। भाव यदि विशुद्ध नहीं है तो पूरे के पूरे इस आयोजन का भी कोई लाभ नहीं होगा। हमेशा
प्रमाण सागर जी महाराज भी कहते हैं कि आयोजन का प्रयोजन क्या है। हम सब ने इतने सारे साधन तो जुटा लिए हैं, आप लोगों का पुण्य भी प्रबल कि आचार्य गुरुवर के आशीर्वाद से आपको यह गंगा जमुना सरस्वती रूपी त्रिवेणी भी प्राप्त हो गई, लेकिन अवगाहन तो आपको करना होगा। आपके द्वार के बाहर से नदी बह रही है और उस नदी में जब तक आप वहां तक पहुंचेंगे नहीं, अपने हाथों का अंजलि नहीं बनाएंगे, पानी भर के होठों तक ले जाएंगे और कंठ से नीचे उतारेंगे, तभी उसका लाभ मिल पाएगा, अन्यथा लाभ नहीं मिलेगा। इसलिए इस आयोजन का प्रयोजन क्या? प्रतिष्ठा तो हो जाएगी, 14 तारीख को फेरी भी हो जाएगी, भैया जी भी अपने स्थान पर, हम भी अपने स्थान पर चले जाएंगे, लेकिन आप लोगों को इससे क्या लाभ, क्या मिलेगा? तो वही इन 5 दिनों में आपको संजोना है। जो भी आप इस पंच कल्याण के दौरान मतलब प्राप्त करेंगे, जैसे आचार्य श्री का हाइकू है, वहां लिखा हुआ है नेमावर में कि जुड़ो ना जोड़ो, जोड़ा छोड़ो, जोड़ो तो बेजोड़ जोड़ो, है ना। इसलिए जोड़ो तो बेजोड़ जोड़ो। अब ये 5 दिनों में हम ऐसा जोड़ लें कि भव भव की जो हमारी भटकन है वो पूरी दूर हो जाए, वो इस पंच कल्याण के माध्यम से ही आपको प्राप्त होगी। जिस प्रकार एक यहां पर आपको 5 दिनों में देखने को मिलेगा कि किस तरह से एक जीव गर्भ में आता है, सामान्य जैसे आप और हमारा जन्म हुआ वैसे उनका भी जन्म होता है, और उसके बाद में वो अपनी आत्मा का किस तरह से कल्याण कर लेते हैं। मतलब आत्मा से परमात्मा बनने तक की यात्रा आपको इन 5 दिनों में यहां देखने को मिलेगी। इस पंच कल्याण में कैसे पतित से पावन बना जा सकता है, कैसे पामर से परमेश्वर बना जा सकता है, ये इन 5 दिनों में देखने को आपको यहां मिलेगा। लेकिन केवल मात्र देखकर ही हम रह जाएं तो वो भी हमारी एक मूर्खता ही कहलाएगी, क्योंकि देखने के बाद में उससे हमें सीखना क्या है, किस तरह से उन्होंने अपनी आत्मा का कल्याण किया, कैसे वो, और ये एक भाव में नहीं हुआ है, कई भावों में हुआ है। उन्होंने कई भावों की तपस्या की, कई बार मुनिराज बने, फिर स्वर्ग गए, फिर आए, फिर स्वर्ग गए, फिर आए, तब जाकर एक तीर्थंकर का जन्म होता है, जो आज गर्भ कल्याण के पूर्व रूप में यहां आप सबको देखने को मिलेगा। तो मैं यही कह रहा था कि जोड़ो तो बेजोड़ जोड़ो, आचार्य श्री का ये प्रिय हाइकू है, अपन को वही करना है। इस तरह से हमें, जैसे एक किसान होता है तो वो बीज बोता है, बीज बोने के पहले की तैयारी कुछ विशेष होती है, क्योंकि आषाढ़ का चूका किसान और डाल से चूका बंदर, ये दोनों ही काम के लिए है। जब तक आपको अभी समय है तो इस समय में अपन को वो करना है। तो किसान होता है, बीज बोने के पहले वो पूर्ण तैयारी करता है। जो मिट्टी होती है, आप सब तो यहाँ पर खेती यहाँ पीछे होती रहती है तो देखते ही होंगे कि उस धरातल को पहले वो प्लेन करता है, समतल करता है, और फिर उसमें जो कंकड़ पत्थर आदि कचड़ा पट्टी जो भी होती है उनको दूर करता है, और उसके बाद में बीज बोता है। और बीज बोने के बाद में यदि समय पर खाद पानी आदि देता है तो उसमें फसल जो है सफल हो जाती है। इसी तरह से हमें भी अपनी इस ग्राउंड को, अपने इस मन को पूरा साफ कर लेना है, और जो भी यहाँ से गुरुओं के माध्यम से मिल रहा है या पूजा के माध्यम से या अन्य जो क्रियाओं के माध्यम से हमें सीखने को मिल रहा है वो हम अच्छा, क्योंकि मान लीजिए आपका यदि भीतर पहले से ही कुछ भरा हुआ है और वो गलत है तो फिर यहाँ से जो जाएगा तो वो भी गड़बड़ा जाएगा। तो इसलिए जो पूर्वाग्रह की जो आपके भीतर में कुछ हो तो उसको निकाल दें और बिल्कुल साफ सुथरा अपना मैदान बना लें। अब समय है कि पूज्य महाराज श्री जी चरणों 10 मिनट का समय था, पूर्ण हमारा हो रहा है।
5 बातें आप जरूर अपने जीवन में अपना लें। वो कहकर मैं समाप्त कर रहा हूं कि इन 5 दिनों में अपन को सरलता, सहजता, सजगता, सहिष्णुता और सकारात्मकता, इन 5 को अपने जीवन में अपना लेंगे तो हमें भी वह प्राप्त हो जाएगा जो उन तीर्थंकर भगवंत को प्राप्त होने वाला है। फिर से दोहरा रहा हूं, सरलता, जीवन में सरलता हो, सजगता, सजग रहें, सहजता, हम सहज बने, सहिष्णुता, बात बात में आज धैर्य जो हम खो देते हैं, तो वो प्रमाण सागर जी का प्रिय हाइकू है कि धीरज कमजोर की ताकत है और अधीरता ताकतवर की कमजोरी। कितना भी कमजोर से कमजोर, यदि धीरज है, धैर्य है, उसमें है, तो ये सहिष्णुता और सकारात्मकता, हम सब जानते हैं कि सकारात्मकता सोच के माध्यम से ही एक तीर्थंकर बन सकते हैं। जिन्होंने 16 कारण भावना भाकर आज वो गर्भ के उसमें आएंगे, तो ऐसे उन तीर्थंकर भगवंत के चरणों में हम बारंबार प्रणाम करते हुए अपनी वाणी को विराम देते हैं और परम पूज्य महाराज श्री जी के श्री चरणों में मैं निवेदन करता हूं कि वे अपने अमृतमयी देशना से हमें लाभान्वित करें। परम पूज्य बड़े महाराज श्री। बढ़िया। बोलिए आदिनाथ जी भगवान की। यदि ये चैतन्य मुकुरिव भावा चिदचित समं भान्ति द्रव्य व्ययजनिल संतान्तरहिताः जगत्साक्षी मार्ग प्रकटन परोमानुरिवयो महावीर स्वामी नयन पथगामी भवतु मे महावीर स्वामी नयन पथगामी भवतु मे। वर्तमान शासन नायक भगवान महावीर स्वामी की। गुरु नाम गुरु आचार्य ज्ञान सागर जी महाराज की। आचार्य भगवंत गुरुवर श्री विद्यासागर जी महामुनिराज की। मुनि श्री प्रमाण सागर जी महाराज की। संगस्त मुनि श्री दुर्लभ सागर जी संदान सागर जी महाराज की। तीर्थंकरों के गर्भावतरण, जन्म, तप, ज्ञान और निर्वाण की घटनाओं को पंच कल्याणक कहते हैं। तीर्थंकर का गर्भ में आना, उनका जन्म लेना, तप करना, केवल ज्ञान को प्राप्त करना और निर्माण की उपलब्धि होना, ये प्रसंग समस्त मानव जाति के लिए बड़े कल्याणकारी और मंगलकर होते हैं। जो भी आत्मा संसार से मुक्ति प्राप्त करने के लिए साधना करती है, अष्टकर्मों का क्षय करके सिद्ध सलाह में विराजमान होती है, उन्हें हम सिद्ध परमेष्ठी कहते हैं। अक्सर हम बोलते अनंतानंत सिद्ध परमेष्ठी भगवान। इन सब बातों के बाद भी तीर्थंकर की पदवी महान बिरले लोगों को ही मिलती है। तीर्थंकर कितने होते हैं? मात्र 24। प्रयास सब करते हैं पर तीर्थंकर पदवी सबको नहीं मिलती। तीर्थंकर शब्द जैन धर्म का एक पारिभाषिक शब्द है। इसकी व्याख्या आचार्यों ने करते हुए कहा, तीर्थ का मतलब आगम और चतुर्विध संग, जो
आगम और चतुर्विध संघ का निर्माण करते हैं उन्हें तीर्थंकर कहते हैं। तीर्थ का एक अर्थ घाट भी होता है। तो संसार में भटकते हुए प्राणियों को संसार समुद्र से पार लगा देते हैं, उन्हें भी तीर्थंकर कहते हैं। आज का दिवस गर्भ कल्याण का दिवस है। कोई पुण्यात्मा जब आत्मा की साधना करती है तो उसकी साधना स्वयं जन मानस के लिए कल्याण का कारण बन जाती है। क्या तीर्थंकर पदवी ऐसे ही प्राप्त होती है? कौन सा ऐसा प्रयास है, कौन सा ऐसा पुरुषार्थ है जिससे तीर्थंकर पदवी की प्राप्ति होती है? तो कहा गया 16 कारण भावना। आप लोग पूजा करते हैं 10 लक्षण में, उसकी लाइनें क्या है? दर्श विशुद्धि धरे भावना भाय 16 तीर्थंकर पद पाए। तो जो 16 भावनाएं भाता है, दर्शन विशुद्धि आदि, उन्हीं को तीर्थंकर पद की प्राप्ति होती है। इसकी प्रक्रिया क्या है? क्या आप लोग नहीं चाहते तीर्थंकर बनना? चाहते हैं? तो जो आत्मा 16 कारण भावनाओं का चिंतन करती है, पुरुषार्थ करती है, उन्हें ही तीर्थंकर प्रकृति का बंध होता है। इसकी प्रथम प्राप्ति के लिए प्रथम सूत्र बताया गया दर्शन विशुद्धि। दर्शन विशुद्धि की व्याख्या करते हुए आचार्य कहते हैं कि जो लोक कल्याण की भावना से अनुप्राणित होते हुए भावना भाता है कि सबका भला हो, या लोक कल्याण की भावना से अनुप्राणित सम्यक दर्शन, उसे कहते हैं दर्शन विशुद्धि। सबके प्रति कल्याण की भावना भाना, सबका भला हो, ये प्रथम भावना है। मात्र एक भावना के भाने से भी तीर्थंकर प्रकृति का बंध हो सकता है। 16 में से कुछ भावनाओं के भाने से भी तीर्थंकर प्रकृति का बंध हो सकता है, या 16 भावना भाने से भी तीर्थंकर प्रकृति का बंध हो सकता है। पर इन तीनों बातों में सबसे पहली भावना दर्शन विशुद्धि भावना भाना अना आवश्यक है। इसके बिना तीर्थंकर प्रकृति का बंध कभी नहीं होता। इसकी शुरुआत कहाँ हो, हम किनके पास जाएं ताकि इन भावनाओं का बंध के माध्यम से तीर्थंकर प्रकृति हमें बंध जाए? तो आगम कहता है केवली और शुद्ध केवली के पादुल में लोक कल्याण की भावना को जो सुदृढ़ भाता है, उसे ही दर्शन विशुद्धि भावना का बंध होता है। अब केवली और शुद्ध केवली आज के समय में तो है नहीं, पर सच्चे देवशास्त्र गुरु तो आज भी विद्यमान है। ये तो हमारे मन के परिणाम है कि हम सभी के प्रति कल्याण की भावना भाएं, सबका भला हो, मात्र इतना ही तो करना है। आपके मन के विचार, दिन भर में कितने विचार उठते हैं? कहते हैं एक स्वस्थ मन में दिन भर में 60,000 विचार उठते हैं। कितने? 60,000। वो सारे विचार अगर शुभ हो तो क्या दर्शन विशुद्धि भावना की शुरुआत नहीं हो सकती? अपने अपने मन का अध्ययन करें कि हम जितनी भावनाएं दिन भर में बातें हैं उनमें कितनी शुभ होती है और कितनी अशुभ। हम प्रयास तो करते हैं कि हम शुभ भावनाएं भाएं, पर अंदर बैठी कसाई हमें गाफिल कर देती है। अरे उसने तो मेरे प्रति ऐसा किया था, उसका बुरा हो जाए। नेगेटिव परिणाम जल्दी आते हैं, पॉजिटिव लेट आते हैं। तो दर्शन विशुद्ध भावना हमसे यही कहती है कि लोक कल्याण की भावना भाव, सबका भला हो, सबका उत्थान हो, सब आगे बढ़े। इसी का नाम है दर्शन विशुद्धि भावना। कहते हैं शांतिनाथ भगवान के पूर्व पर्याय में जब वो राजा वज्रजंग की पर्याय में थे, अपने दरबार में बैठे हुए थे, तभी तीर से घायल
एक पक्षी उनके दरबार में आकर गिर गया। जैसे ही राजा वज्रजंग ने देखा ये घायल पक्षी गिरा है, अपने सिंहासन से उठे, उनके मन में करुणा जागी, ये घायल है। उसी समय शिकारी आ गया। जैसे ही राजा ने उसकी सेवा के लिए हाथ बढ़ाया, शिकारी ने कहा, राजन ये मेरा शिकार है, आपका नहीं। राजा ने कहा, ये मानता हूं शिकार तुम्हारा है, पर ये मेरी शरण में आया है। अब मारने वाला बड़ा या बचाने वाला बड़ा, बात पैदा होती है। राजा ने कहा, ये मेरी शरण में आया है, इसको शरण देना मेरा धर्म है कि मैं राजा हूं, और क्षत्रिय का धर्म होता है रक्षा करना। शिकारी ने कहा, यह मेरा भोजन है, किसी का भोजन छीनना भी अधर्म है। अब धर्म की जगह धर्म संकट खड़ा हो गया। शिकारी ने कहा, मैं अपना शिकार लेके जाऊंगा, और राजा ने कहा, रक्षा करना मेरा धर्म है, इसके प्राण बचाना मैं पूरा प्रयास करूंगा। क्या किया जाए? मंत्री से पूछ गया, इसका फैसला करो, क्या किया जाए इसके बारे में। तो शिकारी बोला कि मैं तो अपना शिकार लेकर ही जाऊंगा। राजा भी संकल्पित और शिकारी भी संकल्पित, क्या किया जाए? उसने कहा, राजा ने कहा, तुम मांस के लोलुपी हो, तुम्हें मांस ही खाना है ना, तो लो इस पक्षी को एक तराजू पे रखो, मैं तुम्हें मांस देता हूं। उनके मन में क्या जाग गया कि जो पक्षी घायल होकर मेरे दरबार में आया है, मेरा शरणागत हुआ है, उसकी रक्षा करना मेरा धर्म है। इसी को कहते लोक कल्याण की भावना। पक्षी को तराजू पे रखा गया और राजा ने कहा, कटार लेकर आओ। कटार लाई गई। अपनी जांग को उस कटार से राजा वज्रजंग ने काट कर उतना मांस उस तुला पर रख दिया और कहा, लो शिकारी, अपनी बुभुक्षा पूरी कर लो। इसी त्याग के बल पर लोक कल्याण की भावना भाकर उस राजा वज्रजंग के जीव ने तीर्थंकर पदवी का बंद किया था। ऐसी होती लोक कल्याण की भावना। अपन आचार्य महाराज को देखते हैं, जो अपने सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चरित्र में निष्णांत हैं। उनके माध्यम से न जाने कितने जीवों का कल्याण हो रहा है। अभी अभी कुछ वर्षों में आचार्य महाराज के द्वारा जो हथकरघा का उपक्रम चलाया गया, वो क्या है? वो सम्यक दर्शन है, दर्शन विशुद्धि है। एक आचार्य को या मुनि को ऐसी क्या अड़ी पड़ी है कि अपना धर्म ध्यान छोड़कर इन कामों में लग जाए। पर कुछ आत्माएं धरती पर ऐसे जन्म लेती है जिनका सतत प्रयास ये होता है कि संसार के सब जीव का भला हो। क्या कहते हैं गुरु महाराज उसके पीछे? कि कोई भी हाथ बेरोजगार न रहे, सब स्वावलंबन का जीवन जिए। हाथ बढ़े तो पुरुषार्थ के लिए आगे बढ़े, भीख के लिए आगे ना बढ़े। अतीत के भारत में कुटीर उद्योग अपने चरम पर था, हर हाथ में काम था। पर आज के मशीन युग में भारत पिछड़ गया। जनसंख्या का बाहुल्य और मशीनीकरण का युग है। पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है और मशीनीकरण बढ़ता जा रहा है। जो काम मनुष्य कर लेता था अब वो मशीनें करती हैं, तो बेरोजगारी बढ़ती चली जा रही है। गुरु महाराज का यही उद्देश्य है कि सबको साकारी बनाकर सबके हाथ में काम दिया जाए। उनका यह प्रयास दिन रात चौगुनी वृद्धि कर रहा है। और सबसे बड़ा प्रयास जो जेल में, तिहाड़ जेल आदि में हथकरघा खोले गए, वो तो दुनिया की अद्भुत चीज है। कितना बड़ा काम, वो कितने दयालु है गुरु महाराज। ऐसी उनकी सोच। जब कोई व्यक्ति समाज में लेकर अपराध करता है तो हम क्या कहते हैं उसे? अरे ये तो अपराधी है, ये तो हिंसक है, समाज से बाहर निकाल दो इसे।
उस पर मुकदमा चलता है, वो कानून से सजा दे देता है, अब वो जेल में चला गया। आपकी भाषा में क्या हो गया? ये अपराधी है, घोषित कर दिया समाज ने उसे अपराधी। इसका कल्याण कैसे होगा? ये भावना कौन भाएगा कि जेल में बैठे व्यक्ति कल्याण कैसे होगा? इंसान ने अपराध किया, क्या वो हमेशा अपराधी होता है? इंसान के जीवन की परिस्थितियां, कैसा जीवन, ऐसी परिस्थिति आती है कि तात्कालिक निर्णय नहीं कर पाता कि सही क्या और गलत क्या, गलत रास्ते पर चला जाता है, उसे अपराधी कहते हैं। क्या अपराधी हमेशा अपराधी होता है? कोई सभा में ऐसा बैठा है जिसने अपने जीवन में कोई अपराध न किया हो? सब करते हैं, किसी का बड़ा अपराध होता है, किसी का छोटा। अपराधी को हम हमेशा अगर यही मान लेंगे तो जीव का कल्याण कैसे होगा? जो पवित्र आत्मा ऐसे जीवों के कल्याण के लिए प्रयास करती है, वही दर्शन विशुद्धि भावना का प्रारंभ करती है। गुरु महाराज ने कहा कि तिहाड़ जेल में या जेलों में हथकरघा खोले जाएं, इनके हाथ में काम दिया जाए। जब ये काम करेंगे तो अपने पुरुषार्थ को पहचानेंगे, स्वावलंबी बनेंगे। हथकरघा खोले गए और अनेकों जेल में आज की तारीख में उनके आशीर्वाद से हथकरघा चल रहे हैं। ये कृपा है आचार्य विद्यासागर जी महाराज की। वो साक्षात उदाहरण है हमारे सामने दर्शन विशुद्धि भावना को भाने के लिए। हमें इतने ही तो करना है। कितना करना है? सबका भला हो। जब भी रात्रि में विश्राम करो तो ये बोल के सोना कि हे प्रभु, कोई भूखा ना सोए। भूखा जागे कोई बात नहीं, पर उसके पेट में अन्न हो तभी उसे विश्राम की प्राप्ति हो। कोई भूखा ना सोए। और जब भी सुबह उठो तो एक भावना भाव कि हे प्रभु, संसार के सभी प्राणियों का भला हो। क्या जाता है भावना भाने में? इतने ही तो करना है। दर्शन विशुद्धि भावना इसे ही कहते हैं कि 24 घंटे हर मिनट हर सेकंड हमारे मन में भावना रहे कि सबका भला हो। दिन भर दोहराओ, ये जीवन का महामंत्र बना लो, सबका भला हो। ये भावना भाते 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 मल्टीप्लाई होते होते इतनी बढ़ जाएगी कि तुम्हारे आने वाले पाप कर्म की प्रकृति पुण्य में परिवर्तित हो जाएगी। चाहते हो तीर्थंकर बनना? चाहते हो? सभी चाहते हैं, जो सामने बैठे वो भी, जो घर बैठे सुन रहे वो भी। तो एक ही तो काम करना है। संसार में जितने प्राणी हैं उन सब का भला हो। दर्शन विशुद्धि इसे ही कहते हैं। जब कोई आत्मा केवली शुद्ध केवली के चरणों में बैठकर, सामने कौन है? केवली भगवान या शुद्ध केवली समस्त आगम के ज्ञाता बैठे हुए, ऐसी विशुद्धि तो वहां पहले फैली हुई है। उनके प्रभाव से उनके चरणों में बैठकर ये भावना भाना, उसका नाम है दर्शन विशुद्धि भावना। दूसरी भावना विनय संपन्नता। 16 कारण पर चर्चा करना है अपने को, और मैं चाहता हूं कि सुनते सुनते आप लोगों को थोड़ा थोड़ा बन तो शुरू हो ही जाए। आप लोग प्रयास करेंगे ना मेरे साथ? मैं तो आगम की बात बता दूंगा आप लोगों को, पर पुरुषार्थ तो आप लोगों को करना पड़ेगा। जिसको तीर्थंकर बनना वो तो पुरुषार्थ करेगा ना। तो मेरा काम बताने का आप लोगों को, मैं भी पुरुषार्थ करूंगा और आप भी मेहनत करेंगे। दूसरी भावना है विनय संपन्नता। रत्नत्रय एवं सच्चे देवशास्त्र गुरु के प्रति हार्दिक भावना रखना। रत्नत्रय एवं सच्चे देवशास्त्र गुरु के प्रति हार्दिक भावना भाने का नाम है विनय संपन्नता। रत्नत्रय कौन? सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चरित्र। उसकी मूर्ति कौन होता है? तीर्थंकर प्रभु या पंच परमेष्ठी भगवान। इनके प्रति अंदर से विनय के भाव होना,
तो सच्चे देवशास्त्र गुरु के प्रति मन में आदर का भाव होना। किसके मन में ये भाव उत्पन्न होते हैं? जो इन भावों को उत्पन्न करता है उन्हें कहते हैं विनय से संपन्न व्यक्ति। आज समाज में देखा जाता है कि लोग देवशास्त्र गुरु की भक्ति तो बहुत अच्छे से करते हैं, पर क्या हमारी भक्ति इतनी गहरी है? कभी अपनी भक्ति को नापने का प्रयास किया? हम भक्ति तो करते हैं पर हमारे मन में एक क्षण में किंतु और परंतु भी जन्म ले लेता है। हमारे मन का हो गया तो महाराज बड़े अच्छे हैं, और मन का नहीं हुआ तो महाराज बड़े, बोलूंगा नहीं, आप लोगों को सोचना है। एक बार की बात, एक साधु संघ विहार करते हुए किसी नगर की ओर आगे बढ़ रहा था। गर्मी का समय था, 3 संत साथ में थे। गर्मी का समय था, आगे बढ़ते चले गए। जब मध्याह्न का समय आया, गर्मी बहुत तेज थी, तो तीनों ने सोचा किसी छायादार स्थान पर बैठकर थोड़ा पानी पी ले, फिर आगे बढ़ेंगे। तीनों संत एक देखा कि एक सूखी नहर है, उस नहर में कुछ वृक्ष लगे हों, वृक्ष के नीचे आकर बैठ गए। तीनों बैठे, कुछ देर सुस्ताए और पानी का पात्र खोला, पानी पीने लगे। ये कथा श्वेतांबर ग्रंथों में मिलती। पानी पीने लगे, तभी वहां से एक श्रावक का गुजरना हुआ। उसने देखा कि तीनों संत पानी पी रहे हैं, वो अपना आगे बढ़ गया। गांव में गया तो बोला संत आ रहे हैं, वो तीनों नहर का पानी पी रहे थे। तीनों नहर का पानी पी रहे थे। तीनों संत आगे बढ़े, सोचा गांव के लोग अब लेने आएंगे। गांव की सीमा आ गई, कोई लेने नहीं आया। गांव प्रारंभ हो गया, कोई लेने नहीं आया। गांव के मध्याह्न में पहुंच गए, कोई लेने नहीं आया। मंदिर पहुंचे, कोई दिखाई नहीं। सब तीनों को बड़ा आश्चर्य। वो तीनों संत उस गांव के लोगों को जानते थे, वो गांव के लोग उनके परम भक्त थे। जब जाके संत मंदिर में बैठे, कुछ देर एक श्रावक आया, तो महाराज ने, संत ने पूछा, भाई क्या बात है, आज तो कोई दिख ही नहीं रहे यहाँ पे, न कोई लेने आया हम लोगों को। कि महाराज अब आप वैसे नहीं रहे जैसे पहले थे। बोले क्या हो गया? बोले हमारे प्रधान जी बताएं क्या हुआ। वो गया, प्रधान जी को बुला के लाया। सारा समाज जुटा कि आपको ऐसा नहीं करना चाहिए, धर्म की निंदा होती है। तो उन्होंने पूछा हमने क्या किया भाई ऐसा जो धर्म की निंदा हो गई? तो प्रधान जी बोले आप हमसे कहते, हम पानी लेके आते आपके लिए, आपको नहर का पानी पीना चाहिए। तब संत के समझ में पूरी बात आई। उन्होंने कहा भाइयों तुमने क्या सुना? कि हमने तो ये सुना कि आप नहर का पानी पी रहे थे। उन्होंने अपने कर्म ठोक ले, ये है पंचम काल का श्रावक। बात पूरी जानता है नहीं, और बात को तानता जरूर है। जानता नहीं है, तानता जरूर है। उन्होंने कहा सुनो, क्या संत कभी कच्चा पानी पीते हैं? बिना छना जल पीते हैं कभी? अरे भैया गर्मी का समय था, पानी तो हमारे पास था प्राशुक, तो सोचा छायादार वृक्ष लगे थे, नहर सूखी थी, जाके तीनों नहर में बैठ गए, अपने पात्र से पानी पी लिया। हो गया शब्दों में अंतर। वो नहर में बैठकर पानी पी रहे थे, वो देखने वाले ने क्या बोला कि नहर का पानी पी रहे थे। हो गया अंतर। यही है आजकल के श्रावकों की स्थिति, नहर में और नहर का। बात जरा सी सुन लेते हैं, एक क्षण में संतों के प्रति मन में अश्रद्धा जाग जाती है।
मन में विचार बनने लगते हैं, ये तो ऐसे हैं, ये तो ऐसे हैं, ये तो ऐसे हैं। एक ही तराजू में सबको तोलना शुरू कर देते हैं। वो सबसे बड़ा बवाल तो आपका व्हाट्सएप, सोशल मीडिया। जरा सा कुछ आया नहीं, कुछ पड़ा नहीं कि आप लोगों ने उसको आगे बढ़ाना शुरू कर दिया। क्या आप लोग पूरी तथ्य वाली बातें जानते हैं? जो बात आपके व्हाट्सएप पे या मोबाइल पर आई है, क्या आपने कभी उसको ध्यान देखा है? क्या वो सत्य है? आपका काम है आगे से आई और आगे पहुंचा देना। क्या यह विनय संपन्नता है आप लोगों की? क्या आप लोग नहीं चूकते? प्रयास तो यह होना चाहिए, अगर गलत बात है या सही बात है तो क्या आप न्यायाधीश हैं? संतों के विषय में कोई भी निर्णय करने का अधिकार क्या सामर्थ श्रावक समाज को है? क्या साधुओं ने आपको न्यायाधीश बनाया है? तो किसने हक दिया आपको गलत बातों को फैलाने के लिए? प्रयास तो यह होना चाहिए कि अगर बात कहीं से पता चली है, सत्य असत्य तो केवली भगवान जाने, ना मैं पढ़ूंगा ना अपने मुख से किसी को कहूंगा, ना इसे फॉरवर्ड करूंगा। आई है हैंड टू हैंड डिलीट। ये प्रयास हमारा होना चाहिए। इसका नाम है विनय संपन्नता। कोई बहुत बड़ी विनय नहीं करना है आपको जाके, बस इतना ध्यान रखना है कि हमारी वचनावली के द्वारा देव शास्त्र गुरु के प्रति कभी अश्रद्धा का भाव ना जागे। एक क्षण में चूक जाते हैं। हम चाहते हैं हमें विनय संपन्नता का पुरस्कार मिले। क्या मन से पुरुषार्थ कभी किया है आप लोगों ने? गुरु का आशीर्वाद मिले, पुरुषार्थ कभी किया है? हम द्रव्य का दान तो देते हैं, बढ़चढ़ बोली भी ले लेते हैं, पर क्या गुरुओं की कभी सेवा करते हैं? पैसा हमसे ले लो पर समय हमारे पास नहीं है, तो साधु क्या तुम्हारे कागज के टुकड़े को क्या करेगा? मंदिर तुम्हारा, पंचकलनक भी तुम्हारा, हम तो मेहमान, मेजबान तो तुम ही हो। संपत्ति किसकी है? साधु की, आपकी है ना। आनंद किसको लेना पंचकलनक का? आपको। आपने हमसे कहा, हमारे गुरु से कहा, महाराज हमने अपने गांव में पंचकलनक रचाया है, आप चलो। तो गुरु ने 3 शिष्यों को भेज दिया। हम क्या करने आए? हमारा काम तो मात्र इतना है कि प्रतिमा जी को सूर्य मंत्र देना है। वो साधु ही देता है, उसके बिना मूर्ति प्रतिष्ठित होती ही नहीं है। हमारा काम तो वहां 2.5 दिन का है, बाकी तो सब आपका ही है। आनंद तो आपको लेना है। सब कुछ करने के बाद भी आपके मन में मनिलता आ जाए, अरे महाराज ने तो ऐसा कर दिया, कहां गई आपकी विनय गुण? एक बात में किंतु परंतु, और इतना सारा गुरु के आशीर्वाद से जो प्राप्त हुआ वो एक क्षण में धरा का धरा रह गया। विनय संपन्नता इसे कहते हैं। अरे कुछ भी हो जाए, मेरे मन से गुरु के प्रति कभी विनय जाने वाली नहीं है। कहते हैं एक राजा के दरबार में एक मंत्री काम किया करता था। राजा से किसी बात पर उसकी खटपट हो गई, उसने मंत्री पद का त्याग कर दिया। वो मंत्री किसी गुरु का पक्का चेला था कि राजन आज से मेरा मंत्री पद का त्याग है और मैं चला अपने गुरु के पास। ये घटना रेगिस्तान की है। वो चला अपने गुरु के पास। इधर उसके गुरु के पास कोई याचक पहुंचा, कोई फकीर था कि फकीर मेरी बेटी की शादी है, कोई दक्षिणा है तो मुझे दे दे, मेरी बेटी की शादी हो जाएगी। तो फकीर ने कहा रुक, 2-3 दिन रुक जा, कोई दान दक्षिणा है तू ले जाना, तेरी बेटी की शादी हो जाएगी। अब वो याचक
3 दिन फकीर के पास रुका रहा। इधर वो मंत्री जो उस फकीर का चेला था अपने गुरु से मिलने चला। रेगिस्तान में कि इधर राज्य था, उधर गुरु का आश्रम था। इधर मंत्री चला गुरु से मिलने, याचक वहां बैठा हुआ था फकीर के पास कि दक्षिणा मिल जाए, मेरी बेटी की शादी हो जाए। पर जिसके कर्म अशुभ होते हैं, कितना साधन जुटाओ, उससे कोई प्राप्त चीज होती नहीं। 3 दिन रुका रहा पर कोई दान दक्षिणा देने आया ही नहीं। अब उसे बेसब्री हुई कि फकीर कुछ तो दे दे। तो फकीर ने कहा देख तेरी किस्मत ही ऐसी है, 3 दिन से कोई देने ही नहीं आया कुछ भी। एक काम कर, ये मेरी जूतियां ले जा, ये मेरी जूतियां ले जा। फकीर ने कहा, याचक ने कहा जूतियां करूंगा क्या? पर क्या बोलता फकीर के सामने, ला जूतियां ही दे दे। लेकर चलता बना। अब रास्ता रेगिस्तान का, इधर मंत्री चला अपने गुरु के पास, इधर याचक रेगिस्तान से लौटा। जैसे उस मंत्री का काफिला बीच रेगिस्तान में आया तो उस अपने गुरु की खुशबू आई कि मेरे गुरु तो यहां है नहीं सुने में, मुझे गुरु की खुशबू क्यों आई? आप लोग के मन में अगर गुरु के प्रति निष्ठा हो, वो जीवन में कोई संकट आए और आप उनका स्मरण करें तो उनका एहसास कहीं फील करते हैं आप लोग? सच बोलना। जिसका गुरु के प्रति गहरा लगाव होता है, संकट के दिनों में गुरु को याद करे तो कहते टेलीपैथी के माध्यम से गुरु से कनेक्ट हो जाते हैं। पर बशर्ते उसकी श्रद्धा इतनी गहरी होनी चाहिए। उसने कहा कि रेगिस्तान में गुरु खुशबू क्यों आई मुझे? अपने सहायक से कहा देखो दूर से व्यक्ति गुजर रहा है, उसको पकड़ के लाओ। ये व्यक्ति कौन है? उसको लाया गया। उससे पूछा भाई तू कौन है? बोले कि याचक हूं, फकीर के पास गया था कि कुछ बेटी की शादी के लिए मिल जाए उसके पास से, कुछ नहीं मिला, जूतियां दी है, ये जूतियां दी है। जैसे उस मंत्री ने जूतियां देखी, अरे ये तो मेरे गुरु की जूतियां हैं। कि क्या चाहता है? कि बेटी की शादी के लिए धन मिल जाए। और क्या चाहिए मुझे? कितना चाहिए? कि जितना आप दे दो मुझे। मंत्री के पास 100 ऊंट थे जिन पर हीरे जवाहरात लदे हुए थे, 100 ऊंट पर। कि ला ये जूती मुझे देगा कि आप ले लो। बड़े विनय से जूती उसके हाथ में दे दी। और जैसे मंत्री ने जूती हाथ में ली, उसको ऐसा लगा कि सारे दुनिया की निधि मुझे प्राप्त हो गई। उन जूतियों को हाथ में लिया, अपने सर पर रख लिया। किसकी जूतियां हैं? मेरे गुरु की जूतियां हैं। कि ले जा 100 ऊंट और अपनी बेटी की शादी अच्छे से कर। और वो मंत्री पांव पैदल चलकर अपने गुरु के दरबार में पहुंचा और झुककर गुरु के चरणों में जूतियां रख दी। जैसे गुरु ने अपनी जूतियां देखी, गुरु की आंख में आंसू आ गए। अरे ये तो वही जूतियां हैं जो मैंने याचक को दी थी। सर पे हाथ फेरते गुरु ने पूछा बता। उस शिष्य का नाम था अमीर खुसरो। कि बता खुसरो तूने क्या दिया इनके लिए? तो शिष्य ने क्या जवाब दिया कि मेरे पास था ही क्या देने के लिए। जीवन में जो भी सोना चांदी हीरा कमाया था सब दे दिया, मात्र 2 जूती के लिए। तब उसके गुरु निजामुद्दीन औलिया ने कहा था कि मेरे मरने के बाद मेरी कब्र के पास कभी अमीर खुसरो को आने मत देना, कहीं ऐसा ना हो इससे मिलने के लिए मेरा मन उतावला हो जाए और मेरी कब्र फट पड़े। ये होती है गुरु के प्रति विनय, उनके प्रति सम्मान का अभाव। जो शिष्य अपने गुरु के प्रति इतनी गहरी विनय रखता हो, क्या शिष्य की कृपा, गुरु की कृपा उस पर नहीं बरसेगी? हम सब चाहते हैं गुरु से हमें कितना मिले, इतना मिले, पर हम देते कितना है? क्या गुरु तुमसे संपत्ति मांगते हैं? तुमसे हीरा जवाहरात मांगते हैं?
तुम्हारी प्रॉपर्टी मांगते हैं। अरे तुम्हारे अंदर जो सेवा का भाव है, भक्ति के जो भाव है, मात्र गुरु के चरणों में वो ही चढ़ा दो तो ही तुम्हारा बेड़ा पार हो जाएगा। गुरु की छाया में जो भी शरण पा लेता है उसका उद्धार तो होता ही है। हम गुरु की परीक्षा करते हैं। क्या करते हैं? गुरु की परीक्षा। क्या आप लोग इतने लायक हो गए कि गुरु की परीक्षा करेंगे? अगर गुरु की परीक्षा तुम लोगे तो गुरु तो पास हो ही जाएंगे, और गुरु ने अगर तुम्हारी परीक्षा ले ली तो बताओ तुम्हारा क्या होगा? परीक्षा देने की सामर्थ्य आप में है। गुरु कह दे मात्र ये नियम ले लो कि आजीवन रात्रि भोजन त्याग। वो भी कौन सा वाला? शुद्ध रात्रि भोजन त्याग। तो हमारा अशुद्ध रात्रि भोजन त्याग भी होता है क्या? बिल्कुल होता है। आप लोग क्या त्याग करते हैं? रात्रि सूर्यास्त होते होते रात्रि भोजन का त्याग, पानी आप लोग पीते हैं, फलाहार करते हैं। वो त्याग कहां हुआ? त्याग तो वो है रात्रि भोजन के सूर्यास्त से 2 घड़ी पहले, मतलब 48 मिनट पहले जो त्याग होता है वो भी कैसा? चारों प्रकार के आहार जल का त्याग, वो त्याग कराता है। आप तो रात्रि भोजन त्याग करते हैं। मूल शब्द क्या है? चारों प्रकार के आहार जल का त्याग ही त्याग कहलाता है। अभी सभा में कह दें कि जितने इंद्र इंद्राणी बैठे हैं ये नियम लें कि आज से जीवन पर्यंत के लिए चारों प्रकार के आहार जल का त्याग करते हैं। बोलो क्या होने वाला है? महाराज मुकुट तो पहना दिया, मुकुट झुक जाएगा। क्या होगा? मुकुट झुक जाएगा, मस्तक झुक जाएगा हमारा। महाराज बड़ी कठिन बात बता दी। क्यों? तुम तो गुरु की परीक्षा लेने निकले थे। गुरुओं के पीछे डंडा लिए लिए घूमते हो कि गलती करो हम शब्दों का डंडा मार दे। अरे तुम भी तो परीक्षा दो भैया, कब तक दूसरों की परीक्षा लेते रहोगे? गुरु तो 28 मूलगुण के माध्यम से हर क्षण परीक्षा देते हैं। हर पल परीक्षा होती है साधुओं की। तो तुम भी तो कभी दे दो, कभी तो परीक्षा में पास हो जाओ। कितना छोटा सा विषय बताया, पेपर तो अभी लिखना शुरू नहीं किया, उसके पहले गेस्ट पेपर दे दिया कि इतना ही करना है ना? गेस्ट पेपर तो दोगे? या तो एक काम करो, आज से खुद परीक्षा में पास हो जाओ या गुरु की परीक्षा लेना बंद कर दो। एक नियम कोई सा ले लो कि आज के बाद से जीवन में कभी भी किसी असत्य बात का, जिस बात को हमने प्रत्यक्ष नहीं देखा है, कभी समर्थन नहीं करेंगे। ऐसा नियम तो ले सकते हैं। हाथ उठाओ सब लोग, वो संकल्प लो कि सोशल मीडिया या व्हाट्सएप के माध्यम से अगर हमारे कानों के द्वारा कोई बात सुनी जाती है, देखी जाती है या पढ़ी जाती है जो हमने प्रत्यक्ष नहीं देखी है, हम उस बात का कभी समर्थन नहीं करेंगे। सच्चे देव, सच्चे शास्त्र और सच्चे गुरु की कभी निंदा नहीं करेंगे। हमारे मन में हमेशा सच्चे देव, सच्चे शास्त्र और सच्चे गुरु के प्रति विनय का भाव बना रहे। इसी का नाम है विनय संपन्नता। आप लोग बड़े अच्छे हैं। परीक्षा में आप लोग क्या हुआ? कौन कहता पास हो गए? अभी तो परीक्षा की शुरुआत है, अपने मन से बोल दिया पास हो गए। अरे आप तो स्टूडेंट्स हैं, एग्जामिनर तो हम लोग हैं। अरे दिन बीतने दो, आज तो पहला दिन है, दिन को बीतने दो। 14 तारीख को देंगे सर्टिफिकेट। अभी तो एग्जाम चल रहा है, पहला पेपर है आज। दोगे ना एग्जाम? बीच में गायब मत हो जाना। हाँ, इस बाद में टीसी भी नहीं मिलेगी स्कूल से, फिर मत कहना। बढ़िया, ऐसे अपने मन में
विनय संपन्नता का भाव जागृत रखना चाहिए। जिसको गुरु माना है अपने जीवन में, छोटी छोटी बातों में अपना चित्त न लगा के गुरु चरणों की तरफ देखें। जैसे उस अमीर खुसरो ने देखा था कि मैंने क्या कमाया मेरे जीवन में, जो है मेरे गुरु का है, उनके चरणों में समर्पित कर दिया। वाह क्या गुरु मिले, कितनी बढ़िया बात बोल गए कि मेरी कब्र के पास कभी इसको आने मत देना। क्यों? क्योंकि इसकी भक्ति ऐसी है, इसकी भक्ति ऐसी है। अरे गुरु का कोई परिवार होता है क्या? हम संतों का कोई परिवार होता है? हम तो जिस कुल में जन्मे उसे त्याग कर आए हैं। तो कौन कहता गुरु का परिवार नहीं होता? गुरु का परिवार भी होता है। कौन सा होता है? गुरु का परिवार उसके भक्तगण होते हैं कि ये मेरे गुरु हैं। ऐसी भक्ति करो, ऐसी भक्ति करो कि जब भी संकट का समय गुरु के जीवन में आए तो उसके मुख से उसके भक्त का नाम आएगी, वो अभी है। इतिहास गवाह है कि द्रोणाचार्य ने प्राणपण से शिक्षा किसको दी थी? अर्जुन को। जब पता चला कि एकलव्य से ज्यादा स्नात हैं और पहुंचे उसके पास द्रोणाचार्य, तो देखा द्रोणाचार्य जी की मूर्ति बनी हुई है और एकलव्य अभ्यास कर रहा है, जबकि उन पर कोई अधिकार नहीं था द्रोणाचार्य का। प्रत्यक्ष कभी एकलव्य उनके पास आया नहीं, न उन्होंने स्वीकार किया कि तू मेरा शिष्य है, पर मांगा कि तूने मेरी मूर्ति के सामने खड़े होकर युद्धाभ्यास किया है, दक्षिणा तो देनी पड़ेगी। माना जाता है इतिहास का सबसे बड़ा धनुर्धर अर्जुन था, पर आज भी जब गुरु भक्ति का नाम आता है तो अर्जुन का नाम एकलव्य के बाद आता है। क्या दिखाता है द्रोणाचार्य को? जब आपने शिक्षा दी नहीं है, दक्षिणा क्यों मांगी? गुरु भी महान और चेला भी महान। मूर्ति प्रतीकात्मक थी, गुरु साक्षात नहीं थे, वो मात्र उनकी मूर्ति थी, पर गुरु परोक्ष तो थे कि दे दक्षिणा। क्या चाहते हैं गुरुदेव? अपने दाहिने हाथ का अंगूठा दे दे। किसी धनुर्धर से उसका अंगूठा मांग लेना